ओम नमः सिद्धेभ्य। प्रणम्योण जिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्द वन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड मवशेषे संजदे शिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करतार करूं भाव पाहुड़ तणी देश वचन का सार। कुंद कुंदाचार्य देव विरचित भाव पाहुड़ ग्रंथ है और इसमें मरण के भेदों पर अपनी चर्चा चल रही है। मरण के भेद भी यूं बताए कि आचार्य देव कह रहे हैं कि आज तक तूने इतने कुमरण धारण किए हैं, आज तक इतनी इतनी जगह पर तू पैदा होकर के मरा है, बारंबार मरा है। जब भी मरा वो कुमरण रूप ही मरा, खोटा मरण ही किया। इसलिए अब समय आ गया है, अब तू सुमरण की भावना भा, समाधि मरण रूप अपने को तैयार कर, तभी जाकर के कुछ काम बनेगा। ऐसा ही 32वीं गाथा में बता रहे हैं। गाथा बोल लेते हैं एक बार अपन। अन्ने कुमरण मरणम अणे यजम अंतराय मरियोसी भाव ही सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव अन्ने कुमरण मरणम अणे यजम अंतराय मरियोसी भाव ही सुमरण मरणम जर मरण विनाशनम जीव। तूने अनंत जन्म में कुमरण किए है आत्मन, अब तो समाधि मरण की भावना भवनाशिनी। कल अपन ने 11वें वशार्थ मरण की बात कर ली थी ना। वशार्थ मरण के 4 भेद देखे थे। तो इंद्रिय वशार्थ मरण है, कषाय वशार्थ मरण है, नो कषाय वशार्थ मरण है, वेदना वशार्थ मरण है। ऐसे 4 प्रकार के तो वशार्थ मरण थे। और ये चारों जो वशार्थ मरण है ये भी कुमरण ही है, खोटे ही मरण है ना। इनमें कोई समझ लो कोई उच्चता नहीं है। ये जीव का जन्म मरण सुधारने वाले मरण नहीं है। इस 17 में से 11 भेद तो देख चुके अपन, 6 भेद और बाकी हैं। अगला है विप्राण स्मरण। जो अपने व्रत क्रिया चारित्र में उपसर्ग आवे वह सहा भी न जावे और भ्रष्ट होने का भय आवे, तब अशक्त होकर अन्न पानी का त्याग कर मरे, वह विप्राण स्मरण। कैसे विचित्र बात है। मतलब ये जीव इतना इतना विडंबना, इतनी दुविधाग्रस्त है। मतलब इसकी दशा ऐसी कि मतलब ना उगल सक रहा ना निगल सक रहा, दोनों स्थिति बन गई इसके। क्यों कि जो भी इसके उपसर्ग आया, जो भी विपरीत परिस्थिति आई, उसको सहन भी नहीं कर पा रहा। और भ्रष्ट होने का डर भी इसको ऐसा, तो उस चक्कर में अरे लेकिन मुझे पानी नहीं लेना, मुझे भोजन नहीं लेना, मेरे तो सल्लेखना, मेरे तो समाधि है। अन्न पानी का त्याग करके मरे वो विप्राण स्मरण। अन्न पानी का त्याग क्यों कर रहा है ये भी ध्यान रख लेना। ये इसलिए कि अरे मैं भ्रष्ट नहीं हो जाऊं, मैं गिर नहीं जाऊं मेरे पद से, इस भय से छोड़ रखा है। मन से तो उसके ग्रहण हो ही रहा है। इसमें आप उसको लगा सकते हो सेठ जी को, जो सामयिक करते करते मरण हुआ ना, वो ऐसा ही तो हुआ है। ऊपर से तो सहन नहीं की जा रही है, पानी 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 करे जा रहा है और पानी पी नहीं रहा। क्यों कि पानी पीऊंगा तो भ्रष्ट हो जाऊं। अरे भ्रष्ट तो यूं ही हो गया। जब अंदर से विचार चला पानी का तो भ्रष्ट पना तो वहीं आ गया। ऐसी दशा, हालांकि ये तो मरण की बात है, मरण नहीं भी हो लेकिन अधिकांश जीव, अभी 10 लक्षण आएंगे ना, 10 लक्षण में आपको बहुत से जीव जो व्रत उपवास करने वाले हैं वो इसी तरह के मिले।
इस तरह के माने न निगला जाए ना उगला जाए वाली स्थिति। क्या ये वो सहा भी नहीं जा रहा, भूख सहन भी नहीं हो रही, लेकिन अरे मैंने तो नियम ले रखा है, नियम ले रखा है तो कैसे क्या, मैंने तो पहले ही नियम ले लिया। अरे भाई तू अपनी भूमिका को समझ। प्रतिज्ञा का प्रकरण कितना जोरदार था वो। तोड़रमल जी ने जो समझाया उससे तो एक एक का दिमाग खुल जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो साल में एक आध बार पढ़ लेना चाहिए ताकि थोड़ा सा वापस से दिमाग में वो बात आ जाए। भूल जाते हैं ना लोगों, भावना बह जाते हैं लोग बात भावना में। तो इसलिए ये बहुत गंभीरता से विचारनीय बात है। अपने परिणाम कैसे हैं, उन परिणामों को बिना देखे बिना उसका विचार करे और ये नियम ले लेता है, प्रतिज्ञा कर लेता है और बाद में इसको तोड़ने का भय भी रहता, आकुल व्याकुल होकर के समय गंवाता है। आर्त रौद्र परिणाम चलते ही रहते हैं। और सोचो उस समय मरण हो जाए तो वो विप्राण स्मरण है। ऐसा हो गया है ना 2-1 सालों में, 2-1 सालों में क्या इसके पहले भी आपने सुने होंगे किससे 10 लक्षण में 10-10 वास करे और वो मर गए या मर गई, जो भी। हमारे तो दूर की रिश्तेदारी में भी हुआ ऐसा किस्सा, आया समझ। वो उन्होंने 10 वास करे और मर गई वो, और बहुत आकुल व्याकुल होकर के मरे। और लोगों को तो क्या लगता है, अरे 10 लक्षण में और उपवास करते हुए मौत हुई, अच्छी मौत, अच्छी मौत। अरे अच्छी और बुरी तो उसके भावों से रहेगी। उसके उस समय कैसे भाव चल रहे थे। आर्त रौद्र परिणाम पूर्वक मरण हुआ तो अच्छी कैसे कह दोगे, पूरी ऊपरी क्रिया से थोड़ी ना हो जाएगा। तो सेठ जी की अच्छी मौत थी कि बुरी मौत थी? सेठानी को तो लग रहा अच्छी मौत थी और वास्तव में तो बुरी मौत है, वो मर के तो मेंढक बन गया वो। समझ में आ रही है बात? तो ये अपने को विचार करना चाहिए। अपने व्रत क्रिया चारित्र आदि में उपसर्ग आए वह सहा भी न जाए। तो जो बाहरी प्रतिकूलता, उस प्रतिकूलता को सहन भी नहीं कर पाता। और अब सहन नहीं हो रहा तो फिर ठीक है ना, तेरे तो भाव बिगड़ ही गए, तो कर ले जो भी तुझे काम करना है, जो भी तेरे को खाना पीना या कुछ और करना तो कर ले। कि नहीं नहीं भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट तो हो ही चुका है, लेकिन तो भी इसके मन में वो डर बना रहता है, लोक लाज बनी रहती है या कुछ ऐसा बना रहता है, उससे ये अशक्त होकर के अन्न पानी का त्याग करे रखता है और उस पूर्वक मरता है। वो विप्राण स्मरण, उसका नाम विप्राण स्मरण। समझ में आई बात? तो अपनी भूमिका को देखना, अपने परिणामों को देखना है। और कितना लिखा आचार्यों ने, उत्साह बढ़ता होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा ले उसमें उत्साह बढ़ता हुआ होना चाहिए। टोडरमल जी ने लिखा ना, उत्साह नहीं बढ़ रहा वहां तो और ऐसा मुंह लटक गया इसका। देखो शारीरिक कमजोरी होना अलग बात है, लेकिन इसको तो उत्साह की बात छोड़ो, इसका तो बिल्कुल मूड ही खराब है। अभी तो 1-2 दिन ही निकले, अभी तो 8 दिन और निकालने, कैसे निकले? ऐसी स्थिति हो जाती है दूसरे तीसरे दिन लोगों की। भैया खुद की भूमिका देखो और खुद के वो क्या है प्रक्रिया पूरी वो देखो, अपने परिणाम कैसे हैं। अभी सिर्फ वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना कर बैठे, भविष्य में निर्वाह होता जाने तो प्रतिज्ञा करे। ये सब वाक्य लिखे तो हैं 139 पेज, है ना, 138-139। तो ये अपने को विचार करना चाहिए गंभीरता। तो विप्राण स्मरण कहलाता है, जिसमें न इधर का रहा न उधर का, न इसने वो उनको भोगा न उनको छोड़ ही पाया ढंग से। ऊपर से तो छोड़ रखा है लेकिन अंदर तो आकुलता बनी हुई है। वो जो भी प्रतिकूलता आ रही है उन प्रतिकूलताओं से घबरा करके उनको, मतलब प्रतिकूलता से तो ऐसा घबरा गया तो वो सहन तो हो नहीं रहे हैं और इधर इसको भ्रष्ट होने का भय है, तो प्रतिज्ञा तोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा बाहर में। अंदर से तो टूट चुकी कब की, अंदर से तो प्रतिज्ञा रही नहीं। आया समझ? देखो इसको कहते हैं विप्राण स्मरण। ठीक है, ये 12वां। अब 13वां ग्रध्र पृष्ठ मरण। ये ग्रध्र है, ये है ना, र लगेगा इसके अंदर। एक सेकंड इसमें भी देख लेते हैं, ध के नीचे र लगेगा। पदेन लगा हुआ है, है पदेन लगा हुआ है धा के नीचे। हाँ, नीचे का र का लगा हुआ होगा ना, पदेन, पुरानी हाँ। पुस्तक में लगा होगा। हाँ, इसके अंदर तो नहीं। एक सेकंड,
अच्छा, इसके अंदर तो जयचंद जी ने तो नहीं लगाया था, गृध्र पृष्ठ ऐसा लिखा है ना। बाकी गृध्र है वो, गृध्र नहीं है। एक उसमें भी देख लेते हैं, अपने क्या बोलते हैं श्रुत सागर जी की टीका में, श्रुत सागर जी की टीका है उसमें गृध्र, ध के नीचे र आएगा। है ध, ध के नीचे र लगाओ, ग के नीचे तो है ही सही। के नीचे तो है ना, नीचे नहीं हो रहा लगा हुआ डंडा, कहाँ है? थोड़ा नाम के इसमें नहीं है, छोटा नाम में तो है, ये तो छोटा नाम। हाँ, ये जो नाम में दिया है ना, 13वां नाम जो दिया है, बस वैसे ही बनाना है। इधर पिछले पेज पे नाम में दिया है, वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है, क्योंकि गृध्र नहीं है ये गृध्र है। गृध्र पृष्ठ मरण, गृध्र पृष्ठ। अब ये नाम इस तरह का, शस्त्र ग्रहण कर मरण हो उसका नाम गृध्र पृष्ठ मरण। माने वो शस्त्र ग्रहण का क्या अर्थ? शस्त्र ग्रहण माने शरीर में शस्त्र लग गया है ना, चाकू घुस गया, तलवार घुस गई, बंदूक आदि या जो भी है, कुछ भी किसी भी प्रकार का हथियार आदि शरीर में घुस जाए और उसके कारण मरण हो, उसका नाम गृध्र पृष्ठ। अब स्वयं के द्वारा भी हो सकता है, दूसरे के द्वारा भी हो सकता है ना। इच्छा प्रवृत्त हो तो खुद ही खुद का घात कर ले, खुद अपना हाथ काट लेवे, गर्दन काट लेवे, कुछ भी कर लेवे इस तरह से, या दूसरे के द्वारा इस तरह का काम हो, वो गृध्र पृष्ठ मरण। सरल है तो कोई इसमें विशेष बात है नहीं। 14वां देखिए, अनुक्रम से अन्न पानी का यथा विधि त्याग कर मरे और भक्त प्रत्याख्यान मरण। अब मैं पहले जब पढ़ा, पहले काफी समय पहले, ये सब मरण उसमें भी है गुमटसार आदि, तो वह भक्त शब्द समझ में नहीं आता कि भक्त और प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान माने तो त्याग होता है, तो भक्त जो त्याग कर रहा है, भक्त जीव, तो जीव वाला भक्त नहीं है वो। भक्त शब्द भोगों के लिए है, आया समझ में? भक्त शब्द भोजन के लिए आता है। आपको ध्यान हो तो एक भुक्त त्याग, एक भुक्ति त्याग, एक भक्त त्याग, एक भुक्त त्याग, एक भुक्ति त्याग, वो अलग है, दिवा भुक्ति अलग चीज। भक्त का अर्थ भोजन होता है, ध्यान रखना। ये भक्त वो भक्ति वाला नहीं है, ये जो भक्ति करे वो भक्त, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। भक्त का अर्थ भोजन, तो भक्त प्रत्याख्यान यानी भोजन का प्रत्याख्यान माने भोजन का त्याग। कैसे त्याग? क्रमशः, वो पूरी विधि दे रखी है ना, जो छाछ छोड़कर पानी रखे और वो सब, तो पहले भोजन लेता है, तो फिर सॉलिड आहार छोड़ता है, फिर लिक्विड पे आता है, लिक्विड के बाद भी वो उसमें भी और कमी करता जाता है, दाल, फिर दाल का पानी, फिर पानी के बाद भी वो छाछ वगैरह और गर्म पानी, वो क्रमशः पूरी विधि दे रखी है। उसका नाम है, वो क्रम से आहार पानी का त्याग कर, उसको कहते हैं भक्त प्रत्याख्यान। और उस सहित जो मरण हो वो है भक्त प्रत्याख्यान मरण, ना कि भगवान के भक्त का मरण। समझ में आई बात? यहाँ भक्त का अर्थ है भोजन, भक्त शब्द का अर्थ भोजन से, अनुक्रम से है ना, क्रमानुसार अन्न पानी का यथा विधि त्याग करे। यथा विधि, यथा विधि का क्या मतलब? जैसी उसकी विधि हो, किस क्रम से छोड़ना वो भी विधि में शामिल है, किसको छोड़ना है वो भी शामिल है, और किस परिस्थिति में छोड़ना है वो भी शामिल। मैं तो अभी से अन्न पान का त्याग करके बैठ जाऊं, ये यथा विधि नहीं है। तो देखा जाता है कि इसके भी संलेखना के लायक स्थिति है कि कैसी है, क्या है बात यहाँ पर, वो सब चीजें होती हैं। उसके बाद वो यथाविधि त्याग करके मरता है, उसका नाम भक्त प्रत्याख्यान मरण। ठीक है। 15वां है, संन्यास करे और अन्य से वैयावृत्ति करावे वह इंगिनी मरण। इसको कहते हैं इंगिनी मरण। ये सब नाम है गोमटसार आदि में, ये सब प्रकरण आते हैं। तो संन्यास करे और अन्य से वैयावृत्ति कराए, अभी आगे वाला भी संन्यास का ही आएगा।
संन्यास धारण कर लिया है, संन्यास मरण समाधि मरण की भावना है, लेकिन अभी दूसरे इसकी वैयावृत्ति करते हैं, तो और फिर इसका वैयावृत्ति कराते हुए मरण हो, तो इसका नाम है इंगिनी मरण। खुद नहीं कर रहा, दूसरे तो कर रहे हैं। लेकिन अब अगला देखो 16वां, प्रायोपगमन संन्यास करे और किसी से वैयावृत्ति न करावे और अपने आप भी न करे, प्रथमा योग रहे, वो है प्रायोपगमन मरण। क्या समाधि मरण धारण किया है, संन्यास मरण धारण किया है, सल्लेखना कह दो, सल्लेखना धारण की है, और कोई दूसरे से भी वैयावृत्ति नहीं कराते, स्वयं भी अपनी वैयावृत्ति नहीं करते। पैर दुख रहे हैं तो खुद ही दबाने लगी, दूसरे से तो नहीं दबाएंगे लेकिन खुद ही दबाने लगे, या खुद तो नहीं दबा रहे हैं दूसरे दबा रहे हैं, तो वो तो आ गया इंगिनी मरण में। दूसरा अगर वैयावृत्ति कर रहा है और इनके समाधि का भाव है और इस तरह से मरण हो, वो तो इंगिनी मरण। और ये उससे ऊंचा प्रायोपगमन, ऐसा इसमें न खुद करते हैं न दूसरे से कराते, प्रतिमा योग से। प्रतिमा योग का क्या मतलब है? प्रतिमा जैसे स्थिति धारण कर लेना। प्रतिमा कहीं हिलती डुलती नहीं है, चलती फिरती नहीं है, जैसे बिल्कुल स्थित हो गए, चाहे पद्मासन में चाहे खड्गासन में, कैसे भी। तो प्रतिमा योग धारण कर लिया, जैसे बाहुबली ने धारण किया, जैसे और मुनिराजों ने धारण किया। समझ में ही बात? प्रतिमा योग धारण करके और संन्यास मरण लेना चाहते हैं, प्रायोपगमन संन्यास करते हैं, जैसे सुकोशल स्वामी गए थे क्या, कहीं जगह छोड़ के गए थे क्या, या और दूसरे जितने भी गज कुमार जी आदि। अब उपसर्ग रहा, उपसर्ग के बाद तो वहीं पे स्थित हो जाते हैं प्रतिमा योग। तो अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज ने प्रतिमा योग धारण कर लिया था, हालांकि संन्यास मरण नहीं था वहां पे, लेकिन प्रतिमा योग धारण कर लिया, यहाँ से जाना ही नहीं है, हिलना ही नहीं है यहाँ से। तो वो प्रतिमा योग धारण करे, है ना, और दूसरे से भी वैयावृत्त न कराए, न स्वयं अपनी वैयावृत्त करे, और इस पूर्वक ऐसा मरण हो, उसका नाम है प्रायोपगमन मरण। ये प्रायोपगमन संन्यास कहलाता है, प्रायोपगमन मरण कहलाता है, इसका नाम है प्रायोपगमन मरण। मैंने सोचो तो सही, कितनी उत्कृष्ट भूमिका है, कैसी ऊंची भूमिका है। और ये बात कोई बाहर की नहीं है कि बाहर से नहीं करवा रहे हैं, या बाहर से कुछ ऐसी बात नहीं हो रही है, ये अंदर से ही उनको बिल्कुल भी वो वस्तु चाहिए ही नहीं, या वो सेवा चाहिए ही नहीं, तो ये वैयावृत्त आदि चाहिए ही नहीं, पूरी तरह से आत्मलीनता में तत्पर हैं, इस वजह से प्रायोपगमन मरण संभव हो पाता, कोई बाहरी क्रिया का नाम नहीं। और आखिरी है केवली मरण, केवली मुक्ति प्राप्त हो, केवली मरण है। अभी केवली मरण भी कई प्रकार का हो सकता है, प्रायोपगमन वाला भी आ सकता है केवली मरण में, है ना, जैसे सुकोशल स्वामी, अब प्रायोपगमन भी दिख रहा है और केवली तो हो ही गए थे वो मरण के पहले। तो ये तो ऐसा समझना कि जो भी जीव केवली होकर के मोक्ष गए, माने मोक्ष गए, उन सबका केवली मरण कहलाता। और मरण शब्द अच्छा नहीं लगता है ना सुनने बोलने में, तो अपन उनका मरण न कह करके मोक्ष कह देते हैं, निर्वाण कह देते हैं। बाकी शरीर छूटने का नाम मरण कहो तो शरीर तो उनका भी छूटा है, तो वो मरण कहलाता, इसलिए उनको केवली मरण यहाँ पर गिना है। पंडित मरण भी गिनेंगे उनको। ऐसे 17 प्रकार के भेद इस मरण के, 17 तरह का मरण अपन ने देखा। इस प्रकार 17 प्रकार कहे, इनका संक्षेप इस प्रकार है, ये गजब हो गया। अभी 17 गिना दिया, उनका संक्षेप और गिना रहे हैं, इसलिए गिना रहे हैं कि ये 17 तो अलग अलग अपेक्षाओं से और अलग अलग बातों के कारण थे। ये 17 के नाम याद ना भी रहे तो भी ये 5 तो आसानी से याद किया। ये 5 भेद में 17 गर्भित हैं, चाहो जैसे लगा लो। मरण 5 प्रकार के हैं, पंडित बाल पंडित, बाल और बाल बाल, सीधा बिल्कुल आसानी से याद होने जैसा। सबसे ऊंचा पंडित, फिर दूसरे नंबर पे एक पंडित हटा दो पंडित, फिर मिक्स कर दो बाल पंडित, फिर पंडित हटा ही दो बाल, और फिर बाल बाल। समझ में ही बात? पंडित वाला ना केवली भगवान का। हाँ, तो वो 2 ही शब्द याद रखना, बाल और पंडित। बाल माने नीचा और पंडित माने ऊंचा, तो सबसे ऊंचा पंडित, फिर उससे कम कि पंडित, उससे कम कि बाल पंडित, फिर उससे कम कि बाल,
और उस सबसे बेकार बाल बाल। जो दर्शन ज्ञान चारित्र के अतिशय सहित हो वह पंडित पंडित है। क्या? दर्शन ज्ञान चारित्र के अतिशय सहित और इनकी प्रकर्षता जिनके न हो वह पंडित है। सम्यक दृष्टि श्रावक वह बाल पंडित है। दर्शन ज्ञान चारित्र की ऊपर से तो चल रही है बात। दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकर्षता जिसके वो तो है पंडित पंडित। तो वो कौन है? प्रकृष्टता मतलब सर्वोत्कृष्टता प्रकट हो गई, केवल ज्ञानी भगवान। तो केवल ज्ञानी भगवान को पंडित पंडित कहा जाता है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अरहंत दशा वो पंडित पंडित। जिनके इनकी प्रकर्षता ना हो वो पंडित है। प्रकट तो है लेकिन अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए ना। जैसे मुनिराज हैं, चौथे से नहीं, चौथा वाला नहीं लेना। यहाँ पे मुनिराज की बात लेना मुख्य रूप से, और किसी अपेक्षा 5वें गुण स्थान वाले को भी ले सकते हो, किसी अपेक्षा। क्या कि वहां पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आए तो हैं लेकिन अभी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं, तो वो कहलाते हैं पंडित। तो मुनिराज का जो मरण होता है वो पंडित मरण कहलाता है। फिर तीसरा देखो, सम्यक दृष्टि श्रावक वो बाल पंडित है ना। सम्यक दृष्टि श्रावक 5वें गुण स्थान वाले या चौथे गुण स्थान वाले, चौथे और 5वें दोनों को ले सकते हैं इसमें, तो वो बाल पंडित मरण कहलाता है। कि पंडित तो है लेकिन अभी बालक हैं ये पंडितों के इस कुल में। जिनेश्वर के लघुनंदन कहलाए ना। कौन कहलाए जिनेश्वर का लघुनंदन? सम्यक दृष्टि को जिनेश्वर का लघुनंदन कहा, ये छोटा बेटा, ये बालक है, ये बाल पंडित है। पंडित पंडित तो वो है जिनेश्वर, और पंडित हैं जो मुनिराज, और ये बाल पंडित, ये छोटा बेटा है। सम्यक दृष्टि श्रावक व बाल पंडित। और पहले 4 प्रकार के पंडित कहे उनमें से, एक मिनट, ये 4 प्रकार कैसे लिखा? एक मिनट, ये इसमें देखा था, इसमें भी 4 प्रकार ही था क्या? पहले प्रकार के बोला, सुनो अभी। पूर्व 4 ही प्रकार पंडित कहे। 4 प्रकार का फिर ऐसा लेना, एक तो सम्यक दृष्टि श्रावक, मतलब एक देशव्रती, एक मुनिराज, और एक केवल ज्ञानी भगवान, ऐसा लेना फिर वहां, क्योंकि ये तो 3 ही हुए है ना। पहले 4 प्रकार के पंडित कहे उनमें से एक भी भाव जिसके नहीं हो वह बाल है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो वो बाल, द्रव्य लिंगी की बात नहीं है, मिथ्या दृष्टि की बात आ गई यहाँ पे। तीनों ही चीजें नहीं है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता ही नहीं। एक भी भाव जिसके नहीं हो वह बाल है, तथा जो सबसे न्यून हो वह बाल बाल है। सबसे न्यून, सबसे हल्का, वो बाल बाल। आ जाएंगे ना, वो तो सब आ जाएंगे। मिथ्या दृष्टि है तो अपने आप ही बाल में आएगा। समझ में आ रही बात? बाल बाल देखो क्या कहा, इनमें पंडित पंडित मरण और बाल पंडित मरण, ये 3 प्रशस्त सुमरण कहे। ये 3 तो प्रशस्त मरण है, अच्छे मरण है, प्रशंसा लायक है, सुमरण है। और अन्य रीति होवे वो कुमरण। माने सीधी सी बात है कि न्यूनतम योग्यता सुमरण के लिए तो सम्यक दर्शन की है, और सम्यक दर्शन प्राप्त अगर हो गया हो तब तो ठीक है, और सम्यक दृष्टि अगर ये नहीं हुआ तो इसका मरण कुमरण ही है। इस प्रकार जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र एक देश सहित मरे वह सुमरण है। इस प्रकार सुमरण करने का उपदेश। भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक देश तो हो, सर्वदेश भले ना हो, प्रकर्षता भले ना हो, लेकिन प्रकटता तो हो। अगर वो प्रकटता भी नहीं है तो वो सब कुमरण है। इसलिए यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया ये धारण करो, सुमरण धारण करो। कुमरण तो अनेक बार धारण किए, कुमरण की वजह से अनेक बार दुखी हुआ, अब तू सुमरण धारण, ऐसा यहाँ पे उपदेश। ठीक है, तो इस तरह से ये 32वीं गाथा थी।
है ना। विस्तार तो वो 17 प्रकार के मरण की वजह से हुआ इसका। मूल बात तो इतनी है कि अनंत बार कुमरण रूप मर चुका है, अब सुमरण की भावना भा, इतनी बात थी वहां। अब देखो थोड़ा सा परावर्तन की दृष्टि से अब बात चलेगी। आगे ये जीव संसार में भ्रमण करता है, उस भ्रमण के परावर्तन का स्वरूप मन में धारण कर निरूपण करता है। प्रथम ही सामान्य रूप से लोक के प्रदेशों की अपेक्षा से कहता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये जीव संसार में भ्रमण करता है, भटकता है इधर से उधर, और उस भ्रमण का के परावर्तन का स्वरूप, माने उसका जो परावर्तन होता है, तरह तरह के ये परिवर्तन अपन कहते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। यहाँ पे आचार्य देव सीधे सीधे वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो परावर्तन किस किस प्रकार का होता है वो अलग अलग ढंग से दिखा दें। यहाँ आपको द्रव्य भी दिख जाएगा, क्षेत्र भी दिख जाएगा, एक साथ ही दिख जाएंगे, बल्कि काल वगैरह सब आ जाएगा। देखो, प्रथम ही सामान्य रूप से लोक के प्रदेशों की अपेक्षा से कहते, सबसे पहले यहाँ पे लोक के प्रदेशों की तरफ से वो परावर्तन दिखा रहे हैं, लोक के प्रदेशों की तरफ से। सबसे पहले तो द्रव्य है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, वो भले क्रम अपन समझने के लिए रखते हैं, लेकिन आचार्य देव तो बता रहे हैं कि इस सब तरह से तूने परावर्तन किया। प्रदेशों की अपेक्षा देखो क्या बता रहे हैं। सोणत्थि दव्व सवर्णो परमाणु पमाण में तोणिलो जत्थण जावण मओ तियलोय पमाणियो सवो सोणत्थि दव्व सवर्णो परमाणु पमाण में तोणिलो जत्थण जाओ नमो तियलोय पमाणियो सवो धर कर दिगंबर वेश बारंबार इस त्रैलोक्य में स्थान कोई शेष ना जन्मा मरा ना हो जहां। क्या कह रहे हैं? सोणत्थि, वह नहीं है, दव्य सवर्णो, कि वह द्रव्य श्रवण नहीं है, ऐसा ऐसा अर्थ नहीं लेना। द्रव्य सवर्णो सबसे पहले लेना कि द्रव्य श्रवण है, द्रव्य श्रवण। क्यों द्रव्य श्रवण क्यों कह रहा? कि भावलिंग तो धारण किया ही नहीं है ना, उसी की बात है। भावलिंग धारण कर लेता तो उसको तो संबोधन है ही नहीं। यहाँ तो जिसने भावलिंग धारण नहीं किया, मात्र द्रव्य श्रवण बना रहा, द्रव्य लिंग को ही धारण करके बैठा रहा, उस जीव को संबोधन है। तो ये सोणत्थि किसके साथ लगेगा? सोणत्थि लगेगा निलयों के साथ। ऐसा कोई निलय नहीं है, ऐसा कोई रहने का स्थान नहीं। कैसा स्थान? परमाणु प्रमाण में तो, मतलब परमाणु के प्रमाण, परमाणु के बराबर का भी, परमाणु के बराबर मात्र का भी निलय नहीं है सोणत्थि। यहाँ लगे, आया समझ? परमाणु प्रमाण में तो निलोणत्थि, ऐसा परमाणु के प्रमाण मात्र का भी खाली स्थान नहीं है कि जत्थ न जाओ न मओ, कि जहां पे तो न पैदा हुआ न मरा हो। ऐसा तीन लोक में एक परमाणु के बराबर की भी जगह नहीं है। परमाणु के बराबर की जगह क्यों लिखी? प्रदेश लिख देते। तो प्रदेश तो इसको सीधा सीधा समझ में नहीं आता, तो आचार्य देव ने कहा कि परमाणु कितनी जगह घेरता, उतनी जगह भी शेष नहीं है पूरे तीन लोक में जहां पे तू जन्माया मरा ना। परमाणु प्रमाण मात्र निलय भी ऐसा नहीं है कि जत्थ न जाओ न मरो, कि जहां पे तू पैदा नहीं हुआ हो न मरा। कहां पे? ती लोय प्रमाणियों सवो, तीन लोक प्रमाण, इस सर्व लोकाकाश में, इस सर्व लोक में, पूरे विश्व में परमाणु प्रमाण मात्र भी ऐसा कोई निलय यानी कि स्थान, रहने का स्थान नहीं है कि जहां पे तू पैदा या मरा नहीं हो। हर जगह पैदा हुआ है, हर जगह मरा है। कौन सा स्थान है पूरे विश्व में बता दो जहां पे जीव पैदा या मरा नहीं?
क्षेत्र परावर्तन में तो यही देखते हैं ना। अच्छा, और ये तो बात सामान्य है अभी, क्षेत्र परावर्तन में तो क्रम है, वो क्रम चलेगा पूरा, पहले यहाँ पे पैदा हो फिर मरे, फिर उसके पास ऐसे घूमते घूमते पूरा 3 लोक सारे प्रदेशों को टटोले हुए क्रम से, जब वो क्रम पूरा हो तब जाके क्षेत्र परावर्तन कहलाता। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं आचार्य देव, सरल भाषा में कह रहे हैं। तू तो ज्यादा उसमें गणित में मत फंस, सीधी सी बात है कि पूरे 3 लोक में, अब परमाणु तो कितनी सी जगह घेरता है कि 3 लोक में परमाणु के बराबर भी जगह नहीं शेष है कि जिसमें तू पैदा या मरा नहीं। पूरे 3 लोक में हर जगह तू पैदा हो चुका है और हर जगह मर चुका है। और इसको तो क्या लगता है वहां घूमने चले और यहाँ घूमने चले। अरे घूमने की बात कर रहा है तो वहां पैदा हो करके मर गया उस जगह पर। पूरे विश्व में ऐसे कोई स्थान नहीं जहां ये पैदा और मरा नहीं। देखो बहुत सी चीजें हैं ऐसी क्या जहां पे जीव नहीं होता। क्षीर समुद्र का जल है ना, क्षीर समुद्र निर्जंतुक है। ऐसे ही अभी मैं वो वर्णन पढ़ रहा था, जो नंदीश्वर द्वीप की वापिकाएं है ना, कितनी बड़ी है, 1 लाख योजन चौड़ी, 1 लाख योजन लंबी है, और ऊंडी 1 लाख तो ऊंडी नहीं है, शायद 10,000 या 1,000 कितनी थी, तो उतनी गहरी, और इतना गजब इसमें पानी भरा हुआ है। उस पानी में कोई जीव, तो फिर वहां पे कहाँ पैदा हुआ और मरा बताओ। जब वहां कोई जीव नहीं है तो वहां पे कैसे पैदा होकर के मर गया बोलो। वहां जीव नहीं है का मतलब क्या कि वहां उनमें जल का एक जीव नहीं, वहां दूसरा और कोई जीव नहीं है। बाकी जो सूक्ष्म निगोदिया है, सूक्ष्म निगोदिया वो तो 3 लोग में ठसाठस भरे हुए हैं, वो किस जगह नहीं है, वो तो हर जगह मौजूद है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हाँ, सूक्ष्म निगोदिया तो हर जगह है, आपके उबले हुए पानी में भी, 24 घंटे की मर्यादा वाले पानी में। समझ में आई बात? उनका निवारण नहीं हो सकता, वो तो हर जगह आते जाते हैं। समझ में आ रहा है? वो तो आपके बर्तन के आर पार निकल जाएंगे उनके बारे में विचार मत कर, इतने सूक्ष्म जीव हैं। तो ऐसे सूक्ष्म निगोदिया तो पूरे 3 लोक में ठसाठस हैं, उनकी मना नहीं। तो उस रूप में तो पैदा हुआ ना, ये उस रूप में पैदा हुआ कि नहीं हुआ? उस रूप में तो हर जगह पैदा हुआ, क्योंकि ऐसा प्रश्न खड़ा हो सकता है किसी, वही बहुत सी जगह पे तो जीव ही नहीं है, फिर कैसे? वहां तो जीव होते ही नहीं है, तो कैसे जन्म हमारा? इस रूप में मरा। जैसे सिद्ध शिला पर निगोदिया है कि नहीं है, सूक्ष्म, बस वैसे यहाँ भी समझना, उसमें क्या है। इतने सूक्ष्म जीव हैं कि वो कहीं भी हर जगह रहते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर। उस उबले हुए पानी में भी निगोदिया जीव बता रहे, तो फिर अपन पिए जा रहे हैं, उनको उबाल लिया, सब तैयार कर लिया छान के, फिर क्या हुआ? अरे वो तो आर पार निकलते हैं हर जगह, उनकी बचत नहीं कर सकते आप जो छान रहे हो, छानने में तो 30 जीव बचे है ना। हाँ। अच्छे मोटे छन्ने से आपने छान लिया तो 30 जीव बचे, उसके बाद फिर उबाल लिया तो उसमें जल का एक जो बादर है, वो बादर जीव बचे बस। आप क्या सोचते हो बिल्कुल निर्जंतुक है? बिल्कुल निर्जंतुक कोई भी चीज नहीं। फिर वो पानी पीना ही पड़ रहा है ना। हाँ तो वो तो पियोगे सही, उसमें क्या है वो तो पीना ही पड़ेगा, उसमें क्या कर सकते हैं। ये अशक्य अनुष्ठान कहलाता है। उनकी हिंसा से तो मुनिराज ही नहीं बच सकते। मुनिराज के जो अहिंसा महाव्रत कहा जाता है, उस अहिंसा महाव्रत में जिन जीवों की रक्षा संभव हो उनके द्वारा, उसकी बात है। ये सूक्ष्म निगोदिया तो कहीं पे भी नहीं बचते। और बचते क्या, ये आप उपाय नहीं कर सकते इनका। सांस लेोगे कि नहीं लेोगे, तो सांस लेने में भी तो घात होता है ना उनका। हाँ तो वो कोई निगोदिया मारने के लिए थोड़ा समुद्घात कर रहे हो। केवली समुद्घात जब होता है, जब इधर केवल ज्ञान प्रकट होता है, केवली समुद्घात की बात नहीं है वो केवल ज्ञान प्रकट होने की बात है। जब इस जीव को केवल ज्ञान प्रकट होता है तो जीव में से सब निगोद राशि समाप्त हो जाती, बारीक सूक्ष्म जीव भी समाप्त हो जाते। तो उन जीवों का घात अपने आप होता है, कोई अरहंत चला करके उनको मारते हो ऐसा तो नहीं। समझ में ही बात? अभी आप सांस लेते हो तो सांस लेने में चला करके थोड़ा मारते हैं क्या? जब वो उनकी आयुष्य हो, ये सब करते हैं
हाँ तो समुद्घात की बात ही नहीं है ना, आप जो बात कह रहे हो वो समुद्घात के लिए नहीं है। हाँ वो मरते हैं, वो केवल ज्ञान होने पर मरते हैं, जब उनका शरीर परम उदारिक में कन्वर्ट होता है तब वो शरीर की प्रकृति बदल जाती है। शरीर की प्रकृति बदलेगी तो अपने आप शरीर के आधार से जो जीव है, सूक्ष्म जीव, उनका घात होता ही होता। तो इसमें क्या केवल ज्ञानी का दोष है? कह रहे ये अपनी आयु पूरी होकर के मर रहे हैं, वास्तविकता तो ये है ना। क्योंकि अरहंत भगवान को न तो कोई उनके मारने का अभिप्राय, न उनको वो बचा भी कैसे सकेंगे बताओ। वो तो इधर आत्मलीन है, वो कर क्या रहे हैं ये बताओ। अरहंत तो कुछ भी नहीं कर रहे, उन्होंने उनके मारने का उपक्रम भी नहीं चलाया। वो तो आत्मलीन ही थे और आगे भी आत्मलीन ही रहने वाले। इधर आत्मलीनता होती रही इनके, ये अनंत सुखी हुए, और उधर फल स्वरूप इनके शरीर में भी ऐसा परिवर्तन हुआ तो वो अंदर के जो जीव हैं, छोटे छोटे जीव, उन सबका घात होता है, लेकिन उसका कोई दोष नहीं है। ऐसे ये जो सूक्ष्म जीवों की बात अभी अपन ने करी ना, सूक्ष्म निगोदिया, ये तो 3 लोक में ठसाठस है, इनसे आप बच नहीं सकते, है ना, इनको बचा भी नहीं सकते। क्या इनका घात तो स्वयं होता ही होता है। अब सोचो इतनी हीन दशा है जीव की वहां पर, क्या चाह के नहीं बचा सकता कोई, चाह करके भी। इसलिए उनका विचार तो क्या किया जा सकता, जिसमें कुछ कर ही नहीं सकते उसका विचार करके क्या कर लोगे। बात तो वहां ये निकली कि जब 3 लोक में ऐसे ऐसे स्थान है जहां अपन कहते हैं कि यहाँ कोई जीव नहीं है, कोई जीव नहीं है यहाँ पे, तो वहां भी यूं समझना कि जीव कौन से नहीं है, ये वाले तो है, ये वाले तो सभी जगह रहे, है ना। वो जो भी अपन ने नंदीश्वर द्वीप की बावड़ियों की बात की, वहां पे भी वो भले बादर जीव नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म जीव तो हर जगह। बादर एकेंद्रीय तो भले ना हो, लेकिन सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म निगोदिया तो 3 लोक में ठसाठस, और वहां भी जन्म ले लेकर के मरे वहां पर। वहां तो नंदीश्वर द्वीप में जाकर देव पूजा कर रहे हैं, आया समझ में, वो पूजा कर रहे हैं और खूब उत्साह से वो भक्ति वगैरह सब हो रही है, और इधर जो ये पैदा हो करके मर रहा है। ये पूरा वर्णन है त्रिलोक सार के आखिर में, ये वहां पे नंदीश्वर द्वीप का और देवों के आगमन का वो पूरा वर्णन है। जीव वाला नहीं है, जो जीव वाला तो अपन ने लगाया है ना। मैं देख रहा था आज सुबह, बहुत बढ़िया सुंदर वर्णन दे रखा है, टोडरमल जी की टीका बहुत सुंदर है वो त्रिलोक सार जी की। वो तो पूरा ग्रंथ तो अपन नहीं देखेंगे, अपन तो उसकी सिर्फ पीठिका मात्र देखेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ विशेष बातें निकली है। तो दयानंद राय जी की पूजा और ये त्रिलोक सार का आखिरी प्रकरण, ये साथ में मिला करके पढ़ो ना, तो फिर आनंद आवे, फिर नंदीश्वर द्वीप का पूरा वर्णन उसमें समझ में आवे और पूजा अच्छे से समझ में। पूरे दिन भर वहीं रहते हैं देव, पता है, 2-2 घड़ी चारों दिशाओं में, 2-2 घड़ी नहीं, सॉरी, 2-2 पहर, 2-2 पहर। एक दिन में कितने पहर? 8 पहर, है ना। 2 पहर इधर, 2 पहर इधर, 2 पहर इधर, 2 पहर इधर, ऐसा पूरे 8 पहर, यानी पूरे 24 घंटे वहीं रहते हैं, और जगह बदलती रहती है उनकी। क्या आया समझ में? जगह बदलती है। ये वैमानिक वाले अब इधर जैसे पूर्व दिशा में इन्होंने 2 पहर कर ली, तो अभी इधर सरकेंगे, तो इधर से ये भवनवासी वाले उधर सरक जाएंगे, ऐसे नाचते गाते और बहुत अच्छे से वहां पे पूजन आदि सब करते। पूजन का वर्णन पूरा है, भक्ति भाव का वर्णन पूरा है, और द्रव्य सारे दिव्य प्रासुक, आया समझ में। और अभिषेक का नाम मात्र भी नहीं है, आया समझ में। प्रक्षाल अभिषेक नहीं होती वहां पे, जो लोग ऐसा सोचते हैं वहां होती रहती, कुछ भी नहीं होती, देव नहीं करते ऐसा कर। ये तो अपन ने उसी में पढ़ लिया था, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, है ना, वहां पे आई थी बात। पूजन होती है, पूजन करते हैं देव जाकर के वहां। नहीं तो लोगों के दिमाग में कुछ लोगों ने ऐसा बिठा दिया, अरे देव भी जाकर के वहां पे अभिषेक करते हैं और ये करते हैं, वो कुछ नहीं करते है ही नहीं। त्रिलोक सार में अभिषेक का पढ़ लेना, समझ में आ रही है बात। शास्त्र की जरूरत नहीं है, चर्चा होती है। अलग अलग भवन बने हुए हैं वहां पर, क्या देवों के वो स्नान वगैरह के लिए अलग भवन है, शारीरिक शुद्धि के लिए नहीं नहाते, उनके तो क्रीड़ा के लिए, है ना। चित्रकला का अलग भवन है, और शास्त्राभ्यास का अलग भवन है, सामायिक का अलग भवन है, वो सब उस कृत्रिम चैत्यालय की रचना में वो भवन बने रहते। बहुत सुंदर वर्णन है, पढ़ने लायक है। इनको स्नान की जरूरत थोड़ी पड़ती है, नहीं जरूरत नहीं पड़ती, वो तो क्रीड़ा के रूप में, उनका तो शरीर शुद्ध है, मतलब कोई मल वगैरह है नहीं शरीर में उनके। ऐसी बात है। वो जो उनके स्नान आदि का भवन है ना, उसका नाम अभिषेक भवन है। तो कोई सोचे देखो अभिषेक का नाम तो आया, तो वो अभिषेक किसका? वो खुद का, उनका देवों का।
वो प्रतिमाओं का नहीं है, भगवान के जो बिंब है जिन बिंब का नहीं है वो अलग से अलग अलग कोठे बने हुए हैं, ऐसे कमरे बने हुए हैं। वहां पे कोई चित्रशाला है, कोई सामायिक की जगह है, कोई शास्त्राभ्यास की जगह भी है। तो शास्त्राभ्यास में ग्रंथ नहीं है, वो तो चर्चा आपस में करते हैं। ग्रंथों की आवश्यकता कहाँ है वहां, खुद ही वो सब चर्चाएं वगैरह करते हैं, वो शास्त्राभ्यास की। ऐसे बहुत से अलग अलग उसमें निर्माण अपने आप से। इनके तो वस्त्र भी दिव्य वस्त्र हाँ? होते हैं, इनके तो देवों के तो वस्त्र भी दिव्य सब वस्त्र सब होते हैं, तो बदलने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। हाँ, कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो सब चीजें हैं वहां पर। खैर वो सब दूसरा विषय है। अपनी तो बात ये चल रही थी कि वो नंदीश्वर द्वीप में भी जो वापिका आदि है, वहां भी जहाँ पे जीवों की उत्पत्ति नहीं बताई, या वो क्षीर सागर वगैरह जो भी आपके दिमाग में हो, तो वहां पर भी ये जीव पैदा हो करके मरा है। समझ में आ रही बात? कल्प वृक्ष है कि नहीं? कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष कोई वनस्पति का एक तो नहीं है, पृथ्वी काय है, वो जीव भी नहीं है वो तो। लेकिन उन जगह पर भी ये जीव पैदा हो करके मरा है, सूक्ष्म निगोदिया के रूप में, या जो भी जीव संभव है वहां पर वैसे रूप में। कुल मिला के 3 लोक में ऐसा कोई स्थान शेष नहीं। लिख दिया ना ये, परमाणु माण में तो परमाणु के बराबर की भी, परमाणु मात्र जगह भी, एक परमाणु जितनी जगह घेरता है उसके बराबर की जगह मात्र भी इसने नहीं छोड़ी। हर जगह ये पैदा हो करके मरा। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे पैदा होकर के नहीं मरा। कौन? अपनी बात चल रही है, आया समझ? किस कारण? लिख भी दिया उन्होंने, द्रव्य श्रवणों कि भले द्रव्य श्रवण हो गया, बाहर से नग्न हो गया, पीछे कमंडल धारण कर लिए, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहा, तब तो द्रव्य श्रवण कहला। द्रव्यलिंग यथावत है। ऐसा होने पर भी पूरे 3 लोक में, 3 लोक प्रमाण इस लोकाकाश में, इसके अंदर एक परमाणु के बराबर की भी जगह इसने खाली नहीं छोड़ी जहां पे ये पैदा होकर के नहीं। बोलो किस जगह नहीं पैदा होकर मरे? किस जगह? विचार करो गंभीरता से। इसका अर्थ पढ़ देता हूं, अर्थ और भावार्थ। अर्थ, ये जीव द्रव्य लिंग का धारक मुनिपणा होवे सते भी यह 3 लोक प्रमाण सर्व स्थान कहे, तिनमें एक परमाणु परिमाण एक प्रदेश मात्र भी ऐसा स्थान नहीं है जामे जन्म्या नहीं तथा मुआ न। भावार्थ, द्रव्य लिंग धारी करे भी सर्वलोक में ये जीव जन्म्या मर्या ऐसा प्रदेश न रहा जामे जन्म्या मर्या नहीं। ऐसे भावलिंग बिना द्रव्य लिंग ते मुक्ति प्राप्त न भया। ऐसे जान क्या? ऐसे भावलिंग के बिना कोरा द्रव्य लिंग हो गया लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ, जन्म मरण करते। आगे यही अर्थ को दृढ़ करने को भावलिंग को प्रदान करी कहे। आगे भावलिंग की मुख्यता से बात आएगी, वो तो कल देखेंगे अपन। अभी तो इसमें क्या कहा, ये जीव द्रव्य लिंग का धारक मुनिपना होते हुए, मुनिपना हो गया ना। अच्छा कितना घमंड, कितना घमंड है, वस्त्र आदि छोड़ने का, बाहर में नग्न होने का, या हम मुनि हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, उसका घमंड इतना कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि अरे द्रव्य श्रवण, तू कहाँ पैदा नहीं हुआ ये बता, और कहाँ नहीं मरा ये बता, किस बात का घमंड? ये द्रव्य लिंग धारण करके भी तू जन्मता मरता ही रहा, क्या निहाल कर लिया? कैसे द्रव्य लिंग से क्या लाभ है? अच्छा खुद के तो है नहीं और दूसरों के लिए कह रहे हो द्रव्य लिंग के क्या लाभ है, द्रव्य लिंग से क्या? अरे यहाँ कह रहे हैं कि भैया भावलिंग के बिना ये द्रव्य लिंग किसी काम नहीं आएगा, इस बात को समझो। खुद के नहीं और दूसरे के कौन सा है? भावलिंग बिना जो भी द्रव्यलिंग, और ये द्रव्यलिंग अनंत बार धारण हमने किया है, हमारी बात कर, किसी और की बात नहीं कर रहे। वर्तमान में जो भेषी ढोंगी चल रहे हैं उनकी बात नहीं चल रही, हमारी चल रही है। अरे जीव तूने इतनी बार द्रव्य श्रवण का रूप, द्रव्य लिंग का रूप तूने इतनी बार धारण किया, लेकिन उससे भी तेरी कोई सिद्धि नहीं हुई, तू हर जगह पैदा होता रहा, मरता रहा। पूरे 3 लोक में परमाणु जितनी जगह भी बाकी नहीं रही। एक परमाणु कितनी जगह घेरता है? एक प्रदेश। प्रदेश की परिभाषा यही है ना, वो परमाणु जितनी जगह घेरे है वो एक प्रदेश। एक परमाणु एक प्रदेश घेरता है। परमाणु नहीं आया समझ में, कालाणु ले लो, कालाणु नहीं आया तो परमाणु ले लो। कितनी सी जगह सोचो,
इतनी सी भी जगह बाकी नहीं है जहां पे पैदा और मरा नहीं, जहां जन्म मरण न किया। द्रव्य लिंग धारण करके भी इस जीव ने सर्वलोक में अनंत बार जन्म और मरण किए, किंतु ऐसा कोई प्रदेश शेष न रहा। कोई प्रदेश बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत सबसे छोटा क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई, वो भी शेष न रहा कि जिसमें जन्म और मरण न किया, जिनमें जन्मा मरा ना। इस प्रकार भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, ये इसका भाव है। इतनी जगह जन्म मरण कर लिया तो उससे क्या, अरे मोक्ष नहीं गया, ये बता रहे हैं। द्रव्य लिंग धारण कर करके भी मोक्ष नहीं गया, इनमें ही भटकता रहा, निज परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं हुई। ये निज परमात्म दशा तो इन्होंने खुद में लिखा है, मतलब जयचंद जी ने नहीं लिखा, अनुवादकों ने लिखा। ठीक है, वो ब्रैकेट में है तो समझ जाया करिए, ब्रैकेट में जो चीज आती है वो संपादकों ने, अनुवादकों ने अपनी ओर से दी, और ये उनकी ईमानदारी है कि ब्रैकेट नहीं देते तो अपन तो यही सोचें कि जयचंद जी ने दी होगी, लेकिन अर्थ का खुलासा हो रहा है कि मोक्ष की और निज परमात्म दशा की प्राप्ति नहीं हुई उस द्रव्य लिंग, ऐसा जानना। इतनी जगह जन्मा और मरा, ये मुख्य नहीं है बात। मुख्य बात यह है कि वो द्रव्य लिंग काम नहीं आया, क्योंकि शुरू से इसी बात पे जोर देना ना दूसरी गाथा से कि भाव कोई भावलिंग कोई प्रथम जान, पढ़मम चाहे वो भावलिंग पढ़मम, ऐसा था ना दूसरी गाथा में, भावलिंग कोई जान तो मुख्य, वही प्रधान है, वही प्रमुख, ऐसी बात है। तो उसके बिना मोक्ष की, अपने निज परमात्मा दशा की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे की बात अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया है। 33वीं गाथा बोल लेते हैं एक बार। सोणत्थि दव्व सवणो परमाणु मान में तोणिलो जत्थण जाओ नमो तियलोय पमाणियो सवो धर कर दिगंबर वेश बारंबार इस त्रैलोक स्थान कोई शेष न जन्मा मरा ना हो जहाँ चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे जिनवाणी जान सुजान रे लाग रही चिरते विभावता लाग रही चिरते विभावता ताको कर अवसान रे जिनवाणी जान सुजान रे जाहि क्षेत्र अरु काल भाव की द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव की कथनी को पहचान रे जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाने परत निदान रे जिनवाणी जान सुजान रे पूरब जिन जानी तिनहि ने पूरब जिन जानी तिनहि ने भानी संस्कृति बान रे अब जाने अरु जानेंगे जे अब जाने अरु जानेंगे जे ते पावे शिव थान रे जिनवाणी जान सुजान रे कह तुषमाश मुनि शिव भूति कह तुषमाश मुनि शिव भूति पायो केवल ज्ञान रे यों लखी दौलत सतत करो भवी
यों लखी दौलत सतत करो भवि, जिन वचनामृत पान रे, जिन वाणी जान सुजान, जिन वाणी जान सुजान।